Let me spell it out. A, B, C, D, E, F. हम सब लाइफ में एक बार अपना घर बनाते हैं और चाहते हैं कि मजबूत से मजबूत घर बने, जिसकी नींव कितना भी बड़ा भूकंप आने पर भी ना हिले। इसलिए घरों को मजबूती से बनाने व मजबूत नींव बनाने के लिए हम घरों के कंस्ट्रक्शन में लोहे के रॉड का यूज़ करते हैं। इसी रॉड की कैटेगरी में एक खास तरह के बार्स यूज़ किए जाते हैं जिनमें रिब्स बने होते हैं। इन रिब्स के कारण सीमेंट की पकड़ इन रॉड के बीच साधारण प्लेन रॉड की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होती है। इन रिब्ड बार को टीएमटी बार्स कहा जाता है। टीएमटी मतलब थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड। इन्हें एक खास तरह के कंट्रोल्ड वे में ट्रीटमेंट करके बनाया जाता है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं एक स्टील प्लांट जहां ये टीएमटी बार्स बनते हैं। इसीलिए वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें। टीएमटी बनने का सफ़र शुरू होता है बिलेट से। बिलेट को पिघले स्टील से ठीक उसी प्रकार बनाया जाता है जिस प्रकार ब्लूम को बनाया जाता है, जिसे हमने अपनी पिछली वीडियो जिसमें रेल ट्रैक बनाना दिखाया था उसमें बताया है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं। इन टीएमटी बार्स को अर्थक्वेक को झेल पाने जितना पावरफुल बनाने के लिए जो स्टील यूज़ किया जाता है उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कार्बन लगभग 0.22 से 0.25% होता है। साथ में मैंगनीज, सिलिकॉन जैसे अन्य मेटल भी होते हैं। बिलेट्स को सबसे पहले बिलेट यार्ड से मैग्नेटिक क्रेन की हेल्प से उठाकर एक मैकेनिज्म के ऊपर जमाया जाता है। इस मैकेनिज्म को पॉल ट्रांसफ़र मैकेनिज्म कहते हैं। इस पॉल ट्रांसफ़र की मदद से इन बिलेट्स को रीहीटिंग फर्नेस में डाला जाता है, जहां इन्हें लगभग 1150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। फर्नेस से हीट होकर जब यह बिलेट निकलते हैं तो बिल्कुल रेड हॉट कंडीशन में रहते हैं। इस रेड हॉट बिलेट्स को विभिन्न स्टैंड्स के बीच में प्रेस करके इसे धीरे धीरे रॉड का शेप दिया जाता है। इन स्टैंड्स के बीच कुछ इस तरह के अलग अलग साइज़ के रोल्स लगे होते हैं, जिन्हें यहाँ की एक ऑक्सिलरी शॉप में अलग अलग एडवांस मशीनों में बनाया जाता है और एक अन्य ऑक्सिलरी गाइड शॉप में असेंबल किया जाता है। आखिरी स्टैंड से मेटल निकलने के बाद इन्हें टंगस्टन कार्बाइड के इन रिंग्स के बीच से पास कराते हुए फाइनल शेप दिया जाता है। इन्हीं रिंग्स में रिब्स के खांचों को भी बनाया जाता है। साथ ही कंपनी का ब्रांड नेम भी इसमें एडवांस मशीनों की मदद से लिखा जाता है। यह काम भी इस ऑक्सिलरी रोल शॉप में किया जाता है। यहाँ बनने वाले डिफरेंट ग्रेड के टीएमटी बार कुछ इस प्रकार हैं। रिंग से पास होने के बाद बहुत से वाटर बॉक्सेस के बीच से मेटल को पास कराया जाता है, जिससे इनका टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए। इन वाटर बॉक्सेस में पानी की तीव्र बौछार इन बार्स पर पड़ती है, जिससे ये हार्ड हो जाते हैं और इस प्रकार यहाँ इनका ट्रीटमेंट होता है, जिससे इन बार्स में एक बहुत मजबूती आ जाती है और साथ ही में लचीलापन भी आता है। इसी को थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें बार्स की सरफेस मजबूत व कोर सॉफ्ट होते हैं। वाटर बॉक्सेस से निकलने के बाद इन्हें एक shear मतलब नाइफ के मदद से 84 मीटर लेंथ में कट किया जाता है। फिर यह एक 100 मीटर लंबे कूलिंग बेड में गिरते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। कूलिंग बेड में ही इनका सैंपल मैन्युअली कट किया जाता है। एक साथ कई बार मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद इन्हें एक साथ 12-12 मीटर की लेंथ में एक बड़े से ब्लेड के माध्यम से कट किया जाता है।
साथ कई 12 मीटर के बार्स को ऑटोमेटिक स्ट्रैपिंग मशीन में स्ट्रैपिंग करके बंडल बनाया जाता है। इनके बंडल बनने के बाद इन बंडल्स को मैग्नेटिक क्रेन की हेल्प से उठाकर यार्ड में रखा जाता है, जहां से ये कस्टमर के पास रेल या ट्रक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। तो इस प्रकार टीएमटी बार्स बनने की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस पूरे प्रोसेस को यहाँ के अलग अलग कंट्रोल पल्पिट के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है और साथ ही बेहद मेहनती एम्प्लॉयज़ के द्वारा पूरा किया जाता है। कोरोना काल में भी इन जाबाज एम्प्लॉयज़ के दिन रात काम करने के जज्बे को दिल से नमन। थैंक यू। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।